जैसे ही उस महिला ने कमरे का दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गई। वहाँ एक काली ईंटों की ठोस दीवार खड़ी थी, पूरी तरह बंद। उस पर अजीब तरह के ज्यामितीय चिन्ह खुदे हुए थे। घबराकर उसने दीवार को पीटना शुरू किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ऑली ने तेजी से खिड़की के पर्दे हटाए, लेकिन नजारा और भी भयावह था। कमरे के सभी रास्ते, दरवाजे, खिड़कियां पूरी तरह से बंद हो चुके थे। उस काली दीवार से मोबाइल उठाया तो नेटवर्क गायब था, वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था। अब ये कोई आम दीवार नहीं थी, बल्कि कोई शक्तिशाली चुंबकीय ऊर्जा से बनी रचना थी। जब मोबाइल दीवार के पास ले जाया गया, स्क्रीन पर तरंगे सी दौड़ गई। ऑली ने एक पावर ड्रिल निकाली, दोनों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन न ड्रिल में असर हुआ, न दीवार में कोई निशान। दूसरी दीवारों पर कोशिश की तो वहाँ भी धातु जैसी टक्कर की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि पूरा अपार्टमेंट किसी काले लोहे के खोल में बंद हो गया। तभी बगल के कमरे से चीख सुनाई। दीवार को फोड़कर जब वे वहाँ पहुंचे तो देखा एक महिला खून में लथपथ पड़ी थी। वो दोनों नशे के आदी थे। टिम ने उसे बांध दिया सुरक्षा के लिए। इस कमरे में एक स्टोर रूम मिला, जहाँ एक छिपा हुआ कैमरा मिला, यानी हर किराएदार की जासूसी हो रही थी। नीचे के बेसमेंट का दरवाजा खुला, वहाँ से मेट्रो सुरंग तक जाने का रास्ता था। हो सकता है यही एकमात्र रास्ता हो बाहर निकलने का। जमीन में बड़ा गड्ढा खोदा गया, रस्सी से नीचे उतरे, पर वहाँ भी कोई नहीं था। तभी किसी ने टिम की पीठ पर बंदूक तान दी। वो एक बुजुर्ग था जो उसे सामान लूटने वाला समझ बैठा। सौभाग्य से उसकी पोती लिया समय रहते पहुंच गई और सब संभाल लिया। धीरे धीरे यह स्पष्ट हुआ कि यह पूरी दीवार एक तकनीकी सुरक्षा कवच है। किसी हाईटेक कंपनी एप्सिलॉन ने इसे डिजाइन किया है ताकि बाहरी तबाही से लोगों की रक्षा की जा सके। लेकिन यह सुरक्षा अब एक कैद बन चुकी थी। तभी एक और झटका, लिया की मौत। गला घोंटकर किसी ने उसे मार दिया। सबको यकीन हो गया कि यूरी, जो सबका दोस्त बना फिर रहा था, असल में इस साजिश में शामिल है। वो सबूत मिटा रहा था। उसने एंड्रॉइड डेवलपर एंटोन की हत्या कर दी थी, जिसने इस दीवार की असली प्रकृति को समझ लिया था। ऑली ने एंटोन की जली हुई डायरी में पासवर्ड शब्द देखा। शायद यह दीवार एक कोड से खुलती है, ईंटों की लंबाई, आकार और स्थिति के हिसाब से। दीमू को दीवार के पीछे एक सीक्रेट रूम का शक हुआ। आटे की मदद से उसने पैनल पर फिंगरप्रिंट खोजे और कुछ प्रयासों के बाद पासकोड खोल लिया। अंदर का नजारा डरावना था। कमरे में हर किराएदार की लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। यह पूरी इमारत एक प्रयोगशाला बन चुकी थी। तभी पता चला कि यूरी जानता था यह दीवार सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि एक कंट्रोल सिस्टम थी। दुनिया शायद वाकई तबाह हो चुकी है और ये दीवार अब उन्हें अंदर बंद रखने का अंतिम प्रयास। अब सबके सामने एक ही रास्ता था, या तो कोड को समझें या दीवार तोड़ें। लेकिन सच्चाई ये थी, बाहर क्या कोई नहीं जानता था।